बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, प्रोग्राम टीएम ऑनलाइन के साथ मैं ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और यकीनन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं और स्पेशली जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त हमारे सामने है उसमें आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत आपको नज़र आ रही हैं, हज़ारा की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा की एक ऐसी नुमाइंदगी की और बिलखुसूस हज़ारा और एबटाबाद की जब मेंबर नेशनल असम्बली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही, उन्होंने किस तरह आवाज़ उठाई, ये तमाम तर चीज़ें ढकी छुपी नहीं है, सबके सामने है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करूंगा उस्मा रियाज साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम ताहिर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा आपका। और यकीनन हमारे व्यूवर्स जितने भी हैं वो इन तमाम तर चीज़ों को बड़ा थॉरली देख रहे होते हैं और स्पेशली जो गहमा गहमी है आज उस्मा रियाज साहिबा हम स्पेशली बात करेंगे। जो टॉपिक और टाइटल भी आज के प्रोग्राम का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या। हमने इसके ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स किए और बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट को हमने ऑन बोर्ड भी लिया और एक चीज़ पर हम हमेशा आके रुक जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या। ये तो आज का टॉपिक है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखें, ओवरऑल सक्सेस देखें, ओवरऑल पॉपुलैरिटी देखें, मतलब पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो सबसे पहले तो यही सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर देखें, जो इस वक्त हालात हैं और जो कुछ इस वक्त पीटीआई के साथ और पीटीआई के चेयरमैन के साथ जो कुछ हो रहा है वो अब सबके सामने है। तमाम पाकिस्तान के सामने है, अवाम देख रही है, समझ रही है इन तमाम चीजों को। लेकिन कहते हैं ना कि इंशाअल्लाह ताला ये टाइम भी नहीं रहेगा और अल्लाह तबारक ताला बहुत बेहतर करेगा पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए। और जिस तरह से लोगों के दिलों में तबारक ताला ने, देखें, ये किसी इंसान का नहीं होता कि उसका इख्तियार हो कि वो लोगों के दिलों में बस जाए, जो लोग उससे दिल से मोहब्बत करने लग जाए। ये अल्लाह की खास इनायत होती है किसी शख्स के ऊपर कि उसकी मोहब्बत अल्लाह दिलों में डाले और उसके लिए लोग वॉलंटियरली निकले और उसके लिए काम करें। तो बात यह है कि इस तरह से अगर मैं देखूं और खासतौर पे मैं हजारा रीजन के अगर देखूं, तो हजारा रीजन के अंदर आप देख लीजिए कि इमरान खान की बहुत ज्यादा सपोर्ट भी है। खान साहब के लिए लोग अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं और वो अपने तमाम काम वॉलंटियरली किया जा रहा है उन लोगों के लिए, और लोग मतलब चाहते हैं कि कुछ करें। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हालात हैं, तमाम लोग एक तरह से अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, छुपे में हैं, डरे में हैं। और वो ये समझते हैं कि जी ये ना हो कि उठा लिया जाए, पकड़ा जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाए, कोई इस किस्म की ये सारी चीजें हो जाएं। तो इससे थोड़ी आवाम मायूस भी है, लेकिन दिलों में उन्होंने इस चीज का तहिया भी किया हुआ है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शंस हुए तो इमरान खान के लिए खड़े भी होंगे, उनके लिए काम भी करेंगे, उनको वोट भी करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे चले इंशाल्लाह। चले मैम, आपका बड़ा थॉरली बड़ा डिटेल प्रोस्पेक्टिव हमारे सामने आ चुका है और बड़ी डेफिनेट सी बात है यहाँ पे मैं ये भी ऐड करूँगा कि अवाम की बात, पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं जिनका एक बड़ा रोल रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनके ऊपर इस वक्त कैदो बंद की सोबतें जो हैं हम वो भी देख रहे हैं, तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं। और कुछ लोग आपकी तरह, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े हीरोज़ हैं आप लोग, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जमात के लिए आपकी। मैं तो ये डेफिनेट सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जियाले हैं वो आप लोग उनके लिए मेंटोर हैं, आप लोग उनके लिए रोल मॉडल हैं कि इतनी सख्तियों के बाद भी आप लोग फ्रंट पे खड़े हैं और बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो मैं इधर आना चाहूँगा कि जो लोग जमात को डर खौफ की वजह से अपने लीडर को छोड़कर चले गए, उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप। देखिए, मैं उनके बारे में भी कोई इस तरह की बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हालात और वाकयात हुए या क्या कमजोरियां उनकी मौजूद थी कि जिन कमजोरियों की वजह से वो मजबूर हो गए कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाए। तो बात ये है कि जी इस वक्त किसको किस तरह से प्रेशराइज किया जाता है,
क्या मजबूरियां उसकी सामने आती हैं, क्या वजूहात हैं, देखिए वो अल्लाह बेहतर जानता है और वो शख्स बेहतर जानता है। तो मैं जो छोड़ के गए हैं उन लोगों के लिए भी कोई इस किस्म की बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी कि जिससे उन बंदों के बारे में या कोई ये गलत एक चीज जाए, क्योंकि देखें जब आप दोनों तरफ का मौकफ लेते हैं जी ना, हाँ। तो उसके बाद आपको पता चलता है कि कौन सही है कौन गलत ठीक है। है। ठीक है। मैं ये समझती हूँ जो छोड़ के गए शायद इतने मजबूत उनके नहीं थे, एजाब इतने मजबूत नहीं थे कि वो इस चीज को बर्दाश्त कर सकते। जिस तरह से खान साहब के आप देख लें कि खान साहब कितने मुश्किल तरीन हालात के अंदर मौजूद हैं, और शायद वो इन तमाम चीजों के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि जी ये सब कुछ मेरे साथ होगा और मैंने इसको फेस करना है। तो ये इस किस्म की कुव्वत इरादी और कुव्वत हर किसी के पास मौजूद नहीं होती है। ठीक है। अच्छा तो मैं समझती हूँ ठीक है उनकी हो सकती है कोई वजूहत जिसकी वजह से वो छोड़ के गए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हज़ारा का रुख करते हैं। और हमेशा से हमने रिपोर्ट किया बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरे साथी साथियों ने, और इशफाक भाई जो सीनियर जर्नलिस्ट ARY, वो भी इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। और दीगर लोग भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं मैम से और कोई उनका सवाल है तो वो ज़रूर शामिल कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि जिन चीज़ों को आपकी प्रोफाइल, आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से रिलेट किया जाता रहा, जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्लोर ऑफ द हाउस रही, वो हमेशा काबिल दीद काबिल दाद रही, और हमने उसको बड़े अच्छे लेवल पे रिपोर्ट भी किया और बनता भी था। अब थोड़ा सा बीइंग अ वुमेन में आपका पॉलिटिकल थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है उसकी तरफ बढ़ूंगा कि एक खातून हो, फ्लोर ऑफ द हाउस हो, अल्लाह उसको मौका दे आपकी तरह, और मुश्किल नहीं होता वहाँ पे इतने सारे मर्दों में अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करना, जहाँ पे आपके बाकी जमात के लोग भी बैठे हों और वो चुप साधे हों, और वहाँ पे एक खातून बात कर रही हो, तो बहुत चैलेंजिंग नहीं था ये? ताहिर थोड़ा सा ये जो हम मेरी और आपके दरमियान गुफ्तगू हो रही है इसको थोड़ा सा हम लाइटर उसमें लेकर चलते हैं। और मेरा दिल चाहेगा कि मैं जरूर आप लोगों को अपना ये पूरा बैकग्राउंड भी बताऊं कि किस तरह मैं असेंबली में गई, और किस तरह से वहां पे मुझे किसने मुझे इतना इनकरेज किया, किसने मुझे बकअप किया कि मैं वहां पे बोल सकी और इस तरह से। जरूर जरूर। मजे की बात आपको मैं बताती हूँ ताहिर कि जब मैं अप्लाई किया था सारा, और आप सबको पता है कि मैंने बड़े ग्रास रूट लेवल से काम करना शुरू किया था खान साहब के लिए, और तहसील से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने शुरू किए। जिस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ उसके बाद अल्लाह ने किया कि तहसील से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से रीजन, और रीजन के बाद अल्लाह मुझे उसने अल्लाह तबारक ताला की खास करम थे कि उसकी वजह से मैं आज MNA बन सकी। और इमरान खान साहब की मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा काम देखा और उसको एक्नॉलेज करते हुए मुझे वहां तक लेकर आए। अदरवाइज अगर देखा जाए तो आपको पता है कि कोई मेरी सेंटर में या कहीं इस किस्म की PR नहीं थी कि मैं कहूँ कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा और किसी सपोर्ट की वजह से मैं वहां तक पहुंचूंगी। मजे की बात यूं ही है ताहिर कि जिस वक्त मैं फर्स्ट टाइम असेंबली गई, जिस दिन मेरा ओथ था, उस दिन मैं अपनी वालदा को साथ लेकर गई थी और अपने हस्बैंड को साथ लेकर गई ठीक थी। है। और उन दोनों को साथ लेके जाने की खास वजह भी यही थी कि मेरी वालदा कि अगर मुझे सपोर्ट ना होती, अगर वो मुझे इनकरेज ना करती, तो शायद मैं इस फोरम तक ना पहुंच सकती। और उनकी दुआ, बिल्कुल। कहते हैं ना कि दुआएं मुकद्दर बदलती हैं, वाकई मेरी माँ की दुआ मुझे लगी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं कि अपनी माओ की बहुत ज्यादा खिदमत करनी है। और अगर आपकी माँ दिन को दिन कहती है तो कह दो दिन को दिन, रात को रात कहती है तो कह दो बेशक रात, बेशक। क्योंकि उसकी जबान से जो दुआ आपके लिए निकलेगी वो आपको फर्श से उठा के अर्श पे ले बेशक जाएगी। बेशक। तो सबसे पहले तो माँ की खिदमत, और माँ के साथ जो अल्लाह ने हमें कहा हुआ है उसकी खिदमत का बिल्कुल करें, और उसका और उसकी दुआ लेने की कोशिश करें, क्योंकि माँ की जो दुआ है ना उससे बढ़ के कोई चीज भी नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब मैं वहां पे पहुंची तो सच्ची बात है कि फर्स्ट डे था मेरा, तो जब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो वो पूरी सीरीज इस तरह से बनी हुई थी कि हरूफ तहजी के हिसाब से सब लोग बैठे हुए थे। और मेरा नाम उस्मा रियाज था, मेरे साथ अली अमीन गंडापुर बैठा हुआ था, और दूसरी साइड पे अली जैदी बैठे हुए थे। उस 2 सीट छोड़ के इमरान खान साहब बैठे हुए थे, सारा कुछ। तो मेरे तो फर्स्ट डे ही जो है इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी सीट, तो मैं तो घबरा गई। और मैं जब वहां से बाहर निकली थी तो मैंने अपनी वालदा से कहा था कि अम्मा मैं यहाँ पे तो मेरा बहुत मुश्किल है, मैं बोलूंगी कैसे, मैं उठूंगी कैसे, मैं कैसे बात करूंगी यहाँ पे। तो आज मैं सारा दिन परेशान रही हूँ, और मेरी तो टांगे भी कांप रही थी कि क्या होगा। अच्छा। तो अम्मा मेरी ने मुझे बड़ा हौसला दिया, और अम्मी ने कहा कि देखो अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है और यहाँ पे तुम आई भी हो, तो तुमने
अपने आप को प्रूफ भी करना है, और अल्लाह ने तुम्हें एक इलाके की नुमाइंदगी दी है तो तुमने उनके लिए बात भी करनी है। शुरू में 2 महीने तो ताहिर मैं प्रॉपर वहां पे रही, मैंने सीखा, मैंने पढ़ा, मैंने प्रॉपर अपने लिए एक टीचर रखी और उस टीचर से मैंने ये तमाम ली और सीखा। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं गई थी तो मैं ये समझती हूँ कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उनको इन चीजों के बारे में भी नो हाउ होनी चाहिए कि असेंबली का काम कैसे चलता है, क्वेश्चन आर क्या होता है, कॉल अटेंशन नोटिस क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होती है, बिल्स किस तरह से प्रेजेंट किए जाते बिल्कुल। हैं, उनके ऊपर किस तरह से कमेटीज में किस तरह से डिस्कशन होती है, किस तरह से आपने अपने बिल को डिफेंड करना होता है और उसको मंजूर कराना होता है। ये तमाम बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जो मुझ जैसी जो हाउस वाइफ होती है उन्हें नहीं पता होता। लेकिन वहां पर आप जाते हो और फिर उसके बाद आप इन चीजों को सीख के जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस आप बात करते हो तो फिर अल्लाह आपकी जबान में भी और आपके अल्फाज में भी इतनी तासीर दे देता है कि लोग उससे मुतासिर भी हो जाते हैं और उनके दिलों में आपके लिए इज्जत और कदर भी आ जाती है। बेशक बेशक। तो टाइम शुरू का थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जब मामला समझ गई, देख लिया, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी तमाम जो मेरे हजारे से रिलेटेड जो मसले थे, मसाइल थे, आपको पता है कि जितनी भी खवातीन थी रिजर्व सीट के ऊपर उनको नहीं दिए गए फंड्स, नहीं दिए गए थे, किसी एमएनए को नहीं दिए गए, इवन जो इलेक्टेबल्स थे उनको भी फंड नहीं मिले। मेरे ख्याल में इन 3 सालों में सिर्फ 13 करोड़ मिला था जो इलेक्टेबल्स थे, और जो इलेक्टेड हमारे एमएनएस वगैरह थे उनको मिला, इससे ज्यादा उनको भी नहीं मिले। सारे फंक्शन जो थे वो सूबों में तकसीम किए गए और सूबाई लेवल के ऊपर काम शाम होता रहा। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें थी कि जिसकी वजह से शायद हमारे एमएनए वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके कि जो वो दे सकते ठीक थे। है। और कुछ मेरे पास भी यही मसला था कि जी मेरे पास फंड नहीं थे कि मैं लोगों के काम करा सकती, या मैं किसी लोगों को इस तरह से उनके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में हेल्प आउट करती। लेकिन ये जरूर था कि फ्लोर ऑफ द हाउस आप अपने मसलों को उजागर कर सकते थे, आप बात कर सकते थे, और उन मसाइल को आप मुख्तलिफ कमेटीज में आप लेकर जा सकते थे और वहां पे उसके ऊपर बहस मुबाहिसा हो सकता था और आपकी बात मानी जा सकती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह की जी कुछ बातें मनवाई भी, कुछ मामलात सुधरे भी, कुछ पाइपलाइन में भी गए, लेकिन कुछ फिर हमारी बदकिस्मती रही कि अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई और उसके बाद जी ये सारे जो मामलात हुए वो हो गए, और जो काम पाइपलाइन में थे वो वैसे ही पड़े रहे, और कुछ थोड़े जो काम की तरफ गए हैं तो वो जो दूसरे लोग थे उनको मौका मौका मिल गया और ऐसे ही। उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की ऐसे ही और बिल्कुल। उसके फीते काट के और उसके ऊपर उन्होंने अपनी सियासत चले। चमकाई। अच्छा, उस्मा साहिबा, थोड़ा सा रुख करते हैं हज़ारा का और करंट सिनेरियो जो जा रहा है इस वक्त। इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तारीख बता दी गई है और तमाम तर सियासी जमातें भरपूर तरीके से जो है वो अपनी सियासी जो एक उनका एक पावर शो होता है, कॉर्नर मीटिंग, जलसा वगैरह, वो सारी चीज़ें उनका आगाज़ हो चुका है। बीइंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक एक्सपोजर है आपका माशाल्लाह नेशनल असेंबली का और तमाम तर चीज़ों का, तो कैसे देखती है? सबसे पहला सवाल ये करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा आगाज किया और वो भी एबटाबाद का इंतखाब किया, तो इसको कैसे देखती हैं? कितना एक फ्रूटफुल हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हज़ारा, खैबर पख्तूनख्वा और देखिए मैं बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे अपना वर्कर कन्वेंशन किया और वो छोटा सा एक जलसा हो गया। देखिए बात ये है कि जितना अच्छे पीटीआई अपने जलसे कर सकती है, और जो खान साहब को इस चीज का एक्सपीरियंस है, शायद वो किसी भी पार्टी के लीडर को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो खान साहब को है, बेहतरीन जलसे कराने का, वर्कर कन्वेंशन कराने का, लोगों को मुत्तहद करने का, लोगों को बुलाने का। तो बात यह है कि देखें जिस तरह से मानसेरा में वर्कर कन्वेंशन बाबर सलीम सवाती साहब ने इसको अरेंज किया, जी। और वहां पे जिस तरह से पुलिस आई और पुलिस ने तमाम वर्कर कन्वेंशन का आप देख लें कि कितना बिल्कुल। वहां पे बदनजमी बनी, लोगों को मना किया गया, आने नहीं दिया, पुलिस इतनी ज्यादा थी कि वहां पे फिर लोग डरते भी हैं। सच्ची बात है कि लोगों को इस बात पे भी डर लगता है कि उनके ऊपर कोई दफात ना लग जाए या उनको कोई इस तरह से अरेस्ट ना कर लिया जाए। वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद आप देखिए कि जिस वक्त हमारा पलक में वर्कर कन्वेंशन का जब कोशिश की गई तो वहां पे आप देख रहे हैं कि जो वहां पे
जो लोकल लीडरशिप थी उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए, उनकी खवातीन को हरासा किया गया और सारा इस तरह से। उसके बावजूद वहां पे आप देख लीजिए कि ठीक ठाक तादाद में लोग जमा हो गए थे। जी बिल्कुल। अब ये इस बात की समझ नहीं आती कि इस वक्त पिशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को इजाजत दी हुई है कि वो अपने वर्कर कन्वेंशन कर सकती है, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इंतजामिया नहीं मानती इस चीज को। और खास तौर पे जो भी पीटीआई का कोई कन्वेंशन होता है वहां पे जाके तोड़ फोड़ की जाती है, वहां पे लोगों को हरासा किया जाता है। इस चीज की समझ नहीं आ रही और उसके ऊपर हमारे जो लोकल जो कायदीन है और जो कुछ हमारे लोकल जो हमारे लॉयर फोरम के जो जितने भी लॉयर्स हैं उन्होंने इस वक्त कोर्ट के अंदर पटिशन भी डाली हुई है और इसके इन मामलात को लेकर चल रहे हैं कि यहाँ से हमें लोकल इंतजामिया से भी अगर हमें इजाजत मिल जाती है तो इंशाल्लाह। आपको पता है कि हजारा तो वैसे भी पीटीआई का गढ़ है और यहाँ पे लोग पीटीआई के इमरान खान के बहुत बड़े फैन हैं। तो इंशाल्लाह जी पीटीआई को जैसी इजाजत मिली तो बिल्कुल बेहतरीन जलसे भी होंगे, वर्कर कन्वेंशंस भी होंगे और लोग खान साहब के लिए निकलेंगे चले। बाहर इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें उस्मान साहब ये बताइए कि स्पेसिफिकली एक बात पॉइंट जहन में आता है, आप ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को, तमाम तर सरगर्मियों को डिटेल से देख रही हैं, वॉच कर रही हैं, तो क्या ये जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं सिर्फ हज़ारा में हो रहे हैं स्पेसिफिकली, या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये रिस्पॉन्स आ रहा है? देखें इस वक्त अगर मैं कराची के हालात देखूं तो कराची में ही यही सूरत हाल है कि वहां पे लोगों को इजाजत नहीं मिल रही, खासतौर पे पीछे को इजाजत नहीं मिल रही। इसी तरह से आप पंजाब के अंदर देख लीजिए, वहां पे जिस तरह से खवातीन तक को उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ जिस तरह से पर्चे काटे जा रही हैं, वो खवातीन सारी अंडरग्राउंड हुई हुई हैं और जो आप देख लें कि जिनको अरेस्ट किया गया अभी तक वो जेलों के अंदर हैं और उनको इजाजत नहीं मिल रही अपनी इवन फैमिली मेंबर से मिलने की। तो ये आ, बहुत टफ हालात है टफ जी, हालात है क्या बिल्कुल। खवातीन के लिए क्या मर्दों के लिए टफ हालात हैं। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है, खान साहब वाली बात है, घबराना नहीं है, मुश्किल हालात आते आते हैं, हैं और अल्लाह करता है वो मुश्किल हालात निकल जाते निकल हैं। जाते हैं, चले। तो अल्लाह रहम करेगा अच्छा, इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, इंजीनियर शबीर अहमद कुरैशी साहब भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, विसाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला रब्बानी वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, और दीगर मतलब ये अब वक्त जो है जितनी तेज़ी से गुजर रहा है और जितनी तेज़ी से इलेक्शन के करीब आता जा रहा है, तो उसमें मैंने बहुत से प्रोग्राम्स में डिस्कशन भी की है, इस चीज़ को सामने भी रखा है कि पाकिस्तान तहरीक, ये तो एक ऐसा सच है कि जिसके ऊपर आप चाहे कुछ भी कर लें, इसको छुपाया नहीं जा सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। किसी भी सूरत ऐसा कुछ चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी कोई ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं तो कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ रही है, तो ये चीज़ तो अपनी जगह कायम है। लेकिन फिर भी एक इलेक्शन जब अनाउंस होता है तो उसके लिए पूरी प्लानिंग, पूरी एक तरतीब के साथ अपने अपने एरियाज़ में एक प्रॉपर चैनल के साथ काम करना पड़ता है। तो उसके लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वक्त इंतहाई कम रह चुका है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ और जिस तरह के हालात और वाकयात हैं। लेकिन आप ये चीज भी देखिए ना कि खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में रहते हुए जिस तरह से अपनी यूथ को, अपनी आवाम को अपने साथ अंगेज रखा और उनके दिलों पे हुक्मरानी की। आज आप सोशल मीडिया आप देख लेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि अब सिर्फ सोशल मीडिया ही रह गया है कि जहां पर लोग अपने दिल की भड़ास भी निकालते हैं और बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देख लें कि खान साहब का नाम भी नहीं लिया जा सकता और पीटीआई का नाम नहीं लिया जा सकता। तो ये तमाम चीजें देखें तो इवन सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग अब तक ट्रेंड चला रहे हैं कि जी जो पीटीआई का उम्मीदवार होगा उसको हमारी तरफ आने की भी जरूरत नहीं है, हम खुद उसको वोट देंगे, ठीक है। हम खुद उसको सपोर्ट करेंगे, हम खुद उसकी कैंपेन चलाएंगे। तो देखिए हमारा ज्यादातर काम तो खान साहब खुद करके गए हैं ठीक है। और हम सब जो भी इस वक्त पीटीआई के टिकट के ऊपर आएगा, रिजर्व सीट के ऊपर आएगा, वो खान साहब की पॉपुलैरिटी को कैश करेगा। वो खान साहब का बनाया वो जो बुनियाद रखी हुई है पीटीआई की और जिस तरह से उन्होंने लोगों के दिलों पे हुक्मरानी की है, तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ टिकट लेने की देर है कि खान साहब किसको टिकट देते हैं। आपको पता है कि
जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक टॉक शो था 8 बजे सेबी का K21 के जी ऊपर, जी। तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि जी आप लोगों को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे, आप लोगों के पास लोग नहीं है कि आप किसको अपना टिकट देंगे। तो मैंने कहा जी एक बंदा जा रहा है तो पीछे 10 की लाइन लगी हुई है, ठीक है। हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। और खान साहब खुद भी ये चाहते थे कि जी मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से लोग आए, लेकिन उस जमाने के अंदर इन आम लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं थी पब्लिक के अंदर। ठीक है। जब तक खान साहब ने अपने इंटेलेक्चुअल जितने उनके थे उनको जब वो टिकट दिया और उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराया, तो आप देखें कि खान साहब हार गए, लेकिन जब उन्होंने इलेक्टेबल्स को साथ किया तो खान साहब जीते। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बहुत से लोग इस चीज पे ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि जी इलेक्टेबल्स को साथ नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अगर खान साहब इलेक्टेबल्स को ना लेते और वो इक्तदार में ना आते, तो किस तरह से वो लोगों को बता सकते थे। जाहिर है इक्तदार में बंदा आता है, वो इजीली अपना काम कर सकता है, लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता है, अपनी आवाम के लिए जो कुछ वो कर रहा है, अपने मुल्क के लिए जो कुछ कर रहा है, वो जाहिर है उस सीट के ऊपर बैठेगा तो लोग उसकी बात को समझेंगे भी, सोचेंगे भी और उसको फॉलो भी करेंगे। ठीक है। तो मैं समझती हूँ ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हक में नहीं जाती, जो आपके अगेंस्ट जाती है, लेकिन कुछ वही चीजें जो आपके अगेंस्ट गई हुई होती हैं वो कुछ अरसे बाद आपके हक में जाने लग जाती हैं। अब जिस तरह से आप देखें कि हमारे हजारे के अंदर भी इवन तमाम लोग ये बात करते हैं कि अगर खान साहब ने किसी वर्कर को भी टिकट दिया तो हम उसको वोट करेंगे, ठीक है। हमें से कोई सरोकार नहीं होगा ठीक कि है। कौन है ठीक कौन है। नहीं है, सिर्फ वो शख्स होना चाहिए जो खान को फेडरल लेवल पे जाके प्राइम मिनिस्टर बना सके और प्रोविंस में जाके खान की हुकूमत बना सके। ठीक है। तो ये खान की एक बहुत बड़ी एक जीत है कि खान की वजह से आज हम भी खान की पॉपुलैरिटी को इजीली कैश भी कर सकते हैं और खान की वजह से हम दोबारा से असेंबलीज में जा भी सकते हैं। हम क्या कि हमारे साथ जो आम जो पीटीआई का वर्कर है, वोटर है, सपोर्टर है, वो भी जा ठीक सकता है। है, क्योंकि अब लोगों के अंदर आम लोगों की एक्सेप्टेंस हो गई है जो कि इससे पहले नहीं थी। ठीक है। अच्छा इस ताहिर आपकी आवाज बंद अच्छा हो गई चले, है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी अच्छा। जी अब आ अच्छा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी और खान साहब का जो प्लान रहा जिसके ऊपर वो काम करते रहे, आज भी वो स्टैंड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा माजी में जाते हैं जिसके ऊपर आज तमाम तर आपकी जो मुखालिफ जमातें हैं जिसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है, कुछ चीज़ें हकीकत पर मबनी भी हैं। अगर मैं KPK की बात करूँ और एक्सक्लूसिवली आप हज़ारा से बिलोंग करती हैं, एबटाबाद से बिलोंग करती हैं, तो उस तरह की खातर ख्वाह डेवलपमेंट नहीं हो सकी, कोई इतने बड़े प्लान और प्रोजेक्ट्स नहीं लाए जा सके जिनको आज सामने रख के आपके ऊपर एलिगेशंस भी लगाई जा रही हैं, जमात के ऊपर भी बातें की जा रही हैं। तो ये डिलीवरेंस जो थी, डिलीवर प्रॉपरली ना कर पाने की वजह क्या समझती हैं आप? आ, कुछ बातों में तो मैं नो कमेंट्स कहूंगी, लेकिन कुछ बातों का मैं जरूर जवाब भी देना चाहूंगी। देखें, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हम यहाँ पे वो मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं ला सके कि जो हमारे लोगों की डिमांड थी। उसमें सबसे पहले हमारे इंटरचेंज का मामला था, हमारी आपको पता है कि कराकरम ये जो हमारी शारा रेशम है इसका जी मामला हाँ। था, इसको ठीक करना था। जो हमारा बॉटल नेक है, जिस वक्त आप एबटाबाद में इंटर होते हो तो वो जो बॉटल नेक है उसको हमने ठीक करवाना था, और वहां पे जो कचरे के ढेर पड़ा हुआ था उसको करना था। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब फर्स्ट टाइम मैंने असेंबली में स्पीच दी थी तो सबसे पहले मैंने एबटाबाद की एंट्रेंस पे जो कूड़े की बात थी वो जी की जी। थी, उसके बाद रोड्स की बात की, उसके बाद शिमला इंटरचेंज की बात की। बिल्कुल जी, इसमें हमारी कोताही तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये सुस्ती जरूर कहूंगी कि जो चीज हमें पहले 2 सालों में कर लेनी चाहिए थी वो हमें आखिरी 3 सालों के लिए नहीं छोड़नी चाहिए थी। कुछ ताहिर मैं आपको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत सी चीजें मैंने असेंबली में जाके सीखी और मैंने एक्सपीरियंस की, तो अब जाके मुझे भी इस बात का एहसास होता है कि नहीं, जो आपके इलाके की चीज हो, जो आपके इलाके की डिमांड हो, उसको फौरन शुरू में ही आप कोशिश करो कि उस प्रोजेक्ट को आप अपने
इलाके में ले आओ, ना कि ये कि चीज नेक्स्ट बजट में देखेंगे या अगले साल देख लेंगे या 2 साल बाद इस चीज को ले आएंगे। उसमें यह है कि हमारी शायद ये सुस्तियां थी जिसकी वजह से हम अपने इलाके को उस तरह से डेवलप नहीं कर सके जिस तरह से हमें चलें करना चाहिए चलें। था। अच्छा, तो लोगों की जो हम जी यहाँ पे हमारे पास एक सवाल भी है आपके लिए, और मोहम्मद उस्मान जानना चाहते हैं कि उज़मा साहिबा से सवाल कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह आने वाले इलेक्शंस में लोगों को, पब्लिक को मोबिलाइज करेगी। देखिए, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का इस वक्त आप देख लीजिए जो हालात हैं और जिस तरह से इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल हालात चल रहे हैं, तो लोग खुद इस वक्त इतने ज्यादा मोटिवेटेड हैं और खान साहब के लिए वॉलंटियर अपनी जातों को उन्होंने इस तरह से किया हुआ है कि आप इस मिसाल को देखिए कि जिस तरह से मानसेरा के अंदर वर्कर कन्वेंशन था, इतनी पुलिस होने के बावजूद लोग वहां पे जमा हुए और वहां पे नारेबाजियां हुई। इसी तरह से आप बीरोड के अंदर देखिए, सॉरी, पलक के अंदर आप देखिए कि पलक के अंदर किस तरह से लोगों ने वहां पे जमा हुए। देखिए, ना तो वहां पे कोई पॉलिटिकल कोई बंदा मौजूद था, ना कोई आपका एमएनए था, ना कोई आपका एमपीए था, कोई भी नहीं ठीक है। था। लेकिन लोगों ने अपनी जात की परवाह किए बगैर वो निकले ठीक है। और वो वहां पर आए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर 8 फरवरी वाले दिन अगर तमाम लोग निकल आए, टर्नओवर हमारा अच्छा हो गया और लोगों ने आके बल्ले के ऊपर निशान लगाया, अपना ठप्पा लगाया बल्ले के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तहरीक इंसाफ को हरा सके, इमरान खान साहब को हरा चले सके। ठीक है। लोग निकलेंगे जी। ठीक है। अच्छा उस्मा जी साहिबा, अ, मैं आखिरी सवाल तो नहीं कहूँगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, जाते जाते ज़रूर पूछूंगा। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की, बल्ले की बात की, जमात की बात की, तो जो हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी कम नहीं हो पा रही। खान साहब जेल में हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो कहीं से भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो यही कामयाबी जो है उनके हिस्से में आ रही है। और अभी भी आप बड़ा श्योरली कह रही हैं कि इलेक्शन हुए, बैलेट जो है बल्ले पे मोहर लगेगी। तो क्या अंदर ही अंदर कहीं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं इसको इस चीज़ को एनालाइज करता हूँ, एनालिसिस जब करता हूँ, तो मुझे तो ये भी लगता है कि इतनी पॉपुलैरिटी के बाद क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम बतौर जमात इस आने वाले इलेक्शन में ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए, ताहिर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि इस वक्त अगर पीटीआई को अगर कलअदम करार दिया जाए तो तभी शायद पीटीआई का इस तरह से हो। अदरवाइज पीटीआई को ना कोई हरा सकता है और ना ही पीटीआई हारेगी। ये जितने हथकंडे इस्तेमाल करें, ये चाहे वो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड मांगे, ये चाहे लोगों को तोड़ें, ये चाहे लोगों को निकालें, ये अब देखें फिर दोबारा से ऑडियो लीक्स और ये वो जो मर्जी है करें। ठीक है। लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि वो इमरान खान को दोबारा लेकर आएंगे, पीटीआई को दोबारा लेकर आएंगे। मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि हमें नहीं पता कि जो लोग हमें छोड़ के गए हैं उनकी क्या मजबूरियां थी, उनकी क्या परेशानियां थी, उनकी क्या वजूहात हुई हैं कि वो हमें छोड़ के चले गए। उनको भी मैं गलत नहीं कहूंगी। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, जिस तरह से लोग इस वक्त खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी खान साहब को हरा सके या कोई भी पीटीआई को इस तरह से। वरना देखें, मुझे ये चीज समझ नहीं आती, आज नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतने ज्यादा मुकदमे बने हुए थे, हर चीज के अंदर वो इश्तिहारी थे, लेकिन उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल देकर बाहर निकाला गया, लेकर आए। और मुझे तो सायरा बानो, आपको पता है कि जो हमारी जीडी ए की जो हमारी जी। एमएनए थी, उनकी बात आती है कि नवाज शरीफ को इस तरह से माफ किया जाता है जिस तरह से मैयत को लोग अल्लाह वास्ते माफ कर रहे होते हैं। तो बात वही है कि इस तरह की माफिया देख के तो बंदा हैरान भी होता है। और खान साहब की जो जितने भी मुकदमात हैं वो देख लें, अभी तक उनको किसी पे सजा नहीं दे सक रहे, लेकिन उनको उन्होंने रखा हुआ है, जेल में रखा हुआ है, हर तरह से उनको पाबंद किया हुआ है, किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, अपनी कोई मीटिंग नहीं कर सकते। तो ये तमाम वजूहात होने के बावजूद अभी तक अगर पीटीआई का वर्कर, वोटर, सपोर्टर खान साहब के लिए खड़ा हुआ है, तो ये अल्लाह की तरफ से खान साहब के ऊपर एक इनाम नहीं है तो और क्या चले है। चले ठीक है।
हमारे साथ सिराज तनोली साहब भी हैं और उनका ताल्लुक वैसे तो एबटाबाद शेरवान से है, लेकिन सऊदी अरब में मुकीम है। वो भी सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम सिराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया और बड़ा थॉरली देखते हैं। स्पेशली हज़ारा के अंदर जो मसाइल हैं उनको बाहर बैठ के भी उन्होंने उजागर किया और अपने शहर के अंदर भी उजागर किया। उस्मा साहब, आपने खुद जिक्र कर दिया, मैं आना चाह रहा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस तरह रेड कारपेट दी गई, तमाम तर चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है, रास्ते बिल्कुल क्लीन किए जा रहे हैं, तो ये सारी स्मूथनेस, सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरफ इशारा कर रही हैं कि क्या ऑलरेडी ऑल सेट हो चुका है? जो ड्रामा ऑन एयर होने जा रहा है आफ्टर इलेक्शन, क्या उसका ये प्रीमियर लॉन्च कर रहे हैं या लोगों को टीजर्स दिखा रहे हैं कि भाई ऑल सेट, आपको बस एक पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी आफ्टर इलेक्शन? ताहिर, मुझे नहीं लगता कि ये ऑल सेट है। और जिस तरह से ये कहते हैं कि जी हमारी गल हो गई, असाडी गल हो गई है, मुझे ये सब कुछ नहीं लगता। देखें, जो कुछ सेट करना है वो पाकिस्तानी अवाम ने सेट करना है। जो कुछ जिसको इलेक्ट करना है वो पाकिस्तानी अवाम ने इलेक्ट करना है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस दफा जो चीज मुझे इलेक्शन में नजर आ रही है वो यही आ रही है कि जो जितनी जो बातें पहले की जाती थी कि जी कभी किसी का लाडला तो कभी किसी का लाडला, तो कभी कोई लाडला हो जाता है तो कभी कोई लाडला हो जाता है, मुझे जो चीज नजर आ रही है वो ये चीज नजर आ रही है कि लोग इस वक्त निकलेंगे ठीक है। और जो ट्रेंड इस दफा सेट होगा वो हमें माजी में नजर नहीं आया। इंशाल्लाह ताला लोग निकलेंगे और खान साहब को वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल जी। और जाते जाते वंस अगेन तमाम व्यूवर्स की जानिब से मैं उस्मा रियाज साहिबा आपका शुक्रगुजार भी हूँ और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और गाए बगाए हम कोशिश करेंगे कि आपको हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बीइंग एनालिस्ट, क्योंकि एक पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तमाम तर सिनेरियो को, तमाम तर चीज़ों को बड़ा डिटेल देखती हैं, समझती हैं। एक अच्छे घराने से आपका ताल्लुक है, तालीम याफ्ता है और अच्छी चीज़ों को हमेशा आपने पोर्ट्रे किया, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, एजुकेशन हो, तमाम तर चीज़ों में आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हज़ारा के हवाले से, एबटाबाद के हवाले से। तो हम गाए बगाए आपको तकलीफ़ देते रहेंगे, प्रोग्राम में दावत देते रहेंगे। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और तमाम व्यूवर्स को अगर आप सवाल अभी भी करना चाहते हैं तो आप उस्मा रियाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, आप अपना सवाल रखें, हम किसी अगले प्रोग्राम में ज़रूर उनसे वो सवाल करेंगे और कोशिश करेंगे हम उस्मा साहिबा मिल के, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और हमने प्यारे वतन पाकिस्तान की सरबुलंदी और इसकी हिफाजत और इसके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करने हैं। चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई पोलिटिकल एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन से हो, उसको सबसे पहले पाकिस्तान को मुकद्दम रखना है, पाकिस्तान का ख्याल रखना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।